सरकार ने दी राहत, पीस मिल कर्मचारी काम पर लौटे। पिछले 20 दिन से प्रदेश भर में पीस मिल कर्मचारी थे हड़ताल पर। कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की खुशी के आगे वे सब काम खुशी खुशी कर रहे। ज्वालामुखी में होमगार्ड एसोसिएशन की हुई राज्य स्तरीय बैठक। होमगार्ड के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की फिर उठी मांग। एसोसिएशन ने सरकार से होमगार्ड जवानों को 12 माह का स्थायी रोजगार देने की उठाई मांग। जोगिंदरनगर के लड़भड़ोल में भीषण अग्निकांड, 2 मंजिला मकान जला, 5 लाख का हुआ नुकसान। घर में मौजूद थे परिवार के 7 सदस्य। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। और हिमाचल के चंबा में मां की ममता हुई शर्मसार। प्लास्टिक के टब में मिली नवजात बच्ची को मेडिकल कॉलेज चंबा में करवाया गया दाखिल। लड़की की हालत फिलहाल स्थिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। सरकार ने पीस मिल कर्मचारियों को राहत दी है। शनिवार को परिवहन मंत्री ने पीस मिल कर्मचारियों को राहत भरा ऐलान किया है कि अब अधिकतर पीस मिल कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा, जिसके बाद पीस मिल कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और रविवार से काम पर लौट आए हैं। लगभग 20 दिन चली इस हड़ताल के बाद कर्मचारियों को अब बहुत सा काम लंबित पड़ा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की खुशी के आगे वे सब काम खुशी खुशी कर रहे हैं। 20 दिन से प्रदेश भर में पीस मिल कर्मचारी हड़ताल पर थे और कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने उनकी बात पर गौर करते हुए उन्हें राहत देने का फैसला किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने मीडिया के सामने बयान जारी करते हुए कहा कि 989 पीस मिल कर्मचारी हैं, जिनमें से 755 कॉन्ट्रैक्ट पर लिए जाने के लिए 663 को रेगुलर 1/12/2021 से कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है। बाकी के 92 लोगों को फरवरी 2022 से रेगुलर किया जाएगा, क्योंकि मार्च 2022 में कुछ पद खाली होने वाले हैं। इस फैसले से पीस मिल कर्मचारी खुश तो हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों को साल भर के अंतराल के बाद पक्का किया जाने की बात से वे थोड़े खफा भी हैं। लेकिन सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के फैसले से फिलहाल तो कर्मचारियों ने राहत महसूस की है। पीस मिल कर्मचारी का कहना है कि वे सभी कर्मचारियों और यूनियनों की ओर से सरकार और परिवहन मंत्री का धन्यवाद करते हैं। परिवहन मंत्री के इस ऐलान के बाद वे बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने आज से काम पर लौटने का फैसला किया था और आज सुबह 10 बजे से वे काम पर लौटे हैं। मैं हिमाचल सरकार और परिवहन मंत्री और MD महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे हिमाचल में जो पीस मिल कर्मचारी पिछले 20 दिनों से अपनी कॉन्ट्रैक्ट की मांग के लिए अड़े हुए थे कि हमारी ये मांग पूरी की जाए, तो मैं परिवहन मंत्री का इस यूनिट की तरफ से और पूरे हिमाचल में जितने भी पीस मिल भाई हैं उनकी तरफ से परिवहन मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी 5-6 साल की पॉलिसी जो है वो सुचारू रूप से दोबारा से चलाई, जिसका पता हमें कल शाम को 3 बजे लगा। इसलिए हम आज सुबह 10 बजे अपनी ड्यूटी आए और वहां से अपना काम सुचारू रूप से चालू कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र और हिमाचल सरकार उपक्रम SJVN की लुहरी परियोजना द्वारा नीरथ में निशुल्क मेगा मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लुहरी परियोजना प्रभावित पंचायतों के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इसमें जरूरतमंदों को दवाइयां, श्रवण यंत्र और ऐनक मुफ्त में वितरित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम SJVN की लुहरी परियोजना द्वारा शिमला जिले के नीरथ में निशुल्क मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वास्थ्य जांच के साथ जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं उन्हें मुफ्त ऐनक और श्रवण शक्ति कम वालों को श्रवण यंत्र और दवाइयां मुफ्त दी गई। शिविर में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के 300 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवाइयां दी गई। इस शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लुहरी परियोजना प्रभावित ग्रामीणों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना था। यह कैंप SJVN द्वारा हेल्पेज के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया जा रहा है। ये हमारा नीरथ पंचायत है, जो हमारे आपको पता है कि प्रोजेक्ट से 6 पंचायतें अफेक्टेड हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, 3 डिस्ट्रिक्ट शिमला में। आज ये हम जो कैंप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की नीरथ पंचायत में, जहां हमारा ये डैम साइट बन रही है, जहां हमारा प्रोजेक्ट प्रपोज है, वहां पे हम ये आज कैंप कर रहे हैं। इसमें लगभग 3 पंचायतों को कवर किया जा रहा है। 3 पंचायतों के लोग आज अपना बेनिफिट ले रहे हैं इससे।
यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले एसडीएम वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पे हमें स्वास्थ्य शिविर का लगाने का मौका दिया और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा का पूरा आनंद ले रहे हैं। कुछ बाजू में थी दर्द, हाँ जी, एक ना पैरों में थी दर्द, उसकी दवाई ली मैंने, ब्लड प्रेशर किए मैंने चेक, उसकी दवाई ली मैंने। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फ्री मिला आपको? फ्री मिली मेरे को। प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन ने होमगार्ड्स के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग सरकार से करते हुए राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन ज्वालामुखी के अग्रवाल ट्रस्ट में किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष ने की। उन्होंने सरकार से होमगार्ड जवानों के लिए जल्द 12 माह का स्थायी रोजगार देने की मांग उठाई। प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चौहड़िया ने कहा कि प्रदेश में 1-2 विधायकों को छोड़कर किसी भी विधायक और मंत्री ने होमगार्ड जवानों की बात आज तक नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवान सरकार से होमगार्ड जवानों के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह ठोस नीति बनाने और 12 माह का स्थायी रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थायी रोजगार न होने के कारण होमगार्ड जवानों को अक्सर आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है और परिवारों के भरण पोषण की परेशानी आ जाती है, जबकि होमगार्ड जवानों को विभिन्न विभागों के साथ अटैच कर दिया जाता है और उनका कार्य पूरा होने के बाद घर बिठा दिया जाता है। प्रदेश के अस्पतालों में तैनात महिला होमगार्ड जवानों की सेवाएं भी खत्म कर दी गई हैं। ऐसे में सरकार कैसे महिला सशक्तिकरण की बात कर सकती है? उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में होमगार्ड जवानों ने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी, लेकिन सरकार द्वारा अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं की तो सराहना की गई, लेकिन अभी तक होमगार्ड जवानों की बात तक नहीं की गई है। इस अनदेखी की वजह से होमगार्ड जवानों का मनोबल कमजोर हो रहा है। उन्होंने सरकार से होमगार्ड जवानों के लिए जल्द 12 महीने का स्थायी रोजगार देने की मांग की है। हमारी मांग है, सरकार से आज तक एक ही मांग है कि स्थायी पॉलिसी हमारे लिए कभी प्रावधान किया जाए। इससे बड़ी तो हमारी सरकार से आज तक कोई मांग नहीं रही। लेकिन सरकार जो है, अभी विधानसभा सत्र में भी हमारा लगा था मुद्दा, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हम वही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदिया 1962 से होमगार्ड संगठन जो है प्रदेश में कार्य कर रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे जो भी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसके संबंधित हो, फायर से संबंधित हो, VIP ड्यूटीज़ हो, हर ड्यूटी जो है होमगार्ड जवान अपने स्तर पर जो है निभा रहा है। तो हर वर्ग के लिए कर्मचारी वर्ग, जितने भी कर्मचारी वर्ग है उनके लिए 3 साल में 5 साल में स्थायी पॉलिसियों का प्रावधान हो रहा है। तो मोदिया हमारे लिए भी एक स्थायी पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, जो पिछले हमारी 59 वर्षों से एक ही मांग रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।